आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2.1 और 2.2 को भी सॉल्व करेंगे। तो पोलिनोमियल को हम लोग बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है। अगर वेरिएबल चर यदि x दिखाई दे तो इसे हम p x कहेंगे, और जब जीरोज निकालना हो, जिसे हम लोग शून्यक भी कहते हैं, तब px इक्वल टू 0 हो जाता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स यानी बहुपद के घात। सबसे बड़ा पावर जो पोलिनोमियल का होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 3x² प्लस 5x प्लस 1, यहाँ सबसे बड़ा जो पावर है वो 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 होगा। 5x³ प्लस 3x² प्लस 9x⁵ प्लस 2x प्लस 6, यहाँ डिग्री 5 होगा क्योंकि सबसे बड़ा पावर 5 है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है? इट इज अ पोलिनोमियल और नॉट अ पोलिनोमियल, बहुपद है या नहीं है। जब पावर नेगेटिव हो तो बहुपद नहीं होता है। जब वेरिएबल फ्रैक्शन में हो, भिन्न के रूप में हो, तो भी बहुपद नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए x⁻⁻5 प्लस x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ x का पावर -5 है, इसलिए इसका डिग्री तो माइनस में दिया हुआ है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल 1/x प्लस 1, यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ x फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है। 1/3x² प्लस 2x प्लस 1, यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि x जो है वो भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है। अब हम लोग ग्राफ के द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या का पता लगाना। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। यह हमारा x एक्सिस है और यह हमारा y एक्सिस है और यह सेंटर है। अगर एक ग्राफ हम लोग इस तरह से खींचते हैं तो यहाँ देखना है कि यह x अक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो इस ग्राफ के शून्यकों की संख्या जीरो, नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई? नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गई, इक्वल टू 2। मतलब यह कैसा बहुपद है? यह किस तरह के बहुपद का ग्राफ हो सकता है? तो यह क्वाड्रेटिक बहुपद है। क्वाड्रेटिक इसको क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद है क्योंकि इसका घात जो है 2 मिला। आइए हम लोग अब एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन पहला है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है कुछ इस तरह से, ग्राफ के द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। पहला क्या है? तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। यहाँ चूंकि x अक्ष को यह ग्राफ कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसके शून्यक की संख्या 0 हो जाएगी। चूंकि दिया गया
ग्राफ एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, नहीं करता है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 0 होगी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इस तरह से है। तो यहाँ पर यह एक्स अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेदित करता है, एक्स अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेदित करता है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, शून्यकों की संख्या 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा इस तरह से दिया हुआ है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 3 जगह। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या बराबर 3। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है इस तरह से। वाई अक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? तो एक जगह भी नहीं, लेकिन एक्स अक्ष को ये 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है और हमें एक्स अक्ष पर ही देखना है। तो एक्स अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो गई। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है ये एक्स अक्ष हो गया, यह वाई अक्ष हो गया और आपके बुक में ग्राफ जो दिया हुआ है इस तरह से है। तो यहाँ एक्स अक्ष को कितने जगह, ये एक्स अक्ष है, इसको कितने जगह प्रतिच्छेद कर रही है? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? शून्यकों की संख्या बराबर 4। चलिए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर कुछ इस तरह से है। ये एक्स अक्ष हो गया, यह वाई अक्ष हो गया और इस तरह से दिया हुआ है। ये इसको टच करते हुए जा रहा है, तो टच भी कर रहा है तो भी शून्यक कहलाएगा। तो ये 2 जगह टच कर रहा है, 1 जगह, 2 जगह और एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है 3 जगह। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? बराबर 3। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial। तो हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को देखते हैं। तो px जो होता है, जब शून्यक निकालना होता है तो 0 के इक्वल होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और शून्यक दिया हुआ है, घात इसका 2 है तो इसका शून्यक 2 होगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा।
अब इसी दोनों में हम लोग को संबंध स्थापित करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाता है सी बाई ए। तो यही रिलेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो इसे जो हम लोग है प्रॉब्लम सॉल्व करके समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। पहला कह रहा है पीएक्स दिया हुआ है, पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और आपको यहाँ अल्फ़ा निकालना है, बीटा निकालना है और संबंध भी स्थापित करना है, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए संबंध स्थापित करना है, संबंध वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या छुपा हुआ है, प्लस और 1, कुछ नहीं दिया रहेगा तो प्लस और 1 छुपा हुआ रहता है। तो ए की जगह पर क्या हो गया, 1 हो गया, बी की जगह पर क्या हो गया, तो यहाँ दिख रहा है माइनस टू हो गया, सी की जगह पर क्या हो गया, माइनस 8 हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस 2 बाई 1 सॉल्व करिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1 तो 2। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सी बाई ए। तो सी की जगह पर क्या है, सी की जगह पर है माइनस 8 बाई ए की जगह 1। तो आंसर क्या हो गया, माइनस 8 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा। अब देखिए इसमें हमने लिखा था संबंध वेरीफाई करना है, किंतु यहाँ अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू तो डायरेक्ट दिया नहीं था, तो हम लोगों ने तो ए बी और सी से निकाला। अगर हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके। तो देखिए फैक्टराइज कैसे करते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो देखिए कैसे वेरीफाई करते हैं हम लोग। तो इसके लिए पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। पी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें शुरू वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम लोग रफ कर लेते हैं। तो शुरू वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए। तो शुरू में क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस में प्लस 1x स्क्वायर, और इधर क्या है माइनस 8। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस माइनस माइनस और 8x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको 3 चीज़ दिखाई दे रहा है, एक तो साइन, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, साइन को लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे डिजिट को और यहाँ लिखेंगे अल्फ़ाबेट को, अक्षर को। और इसको लिखने के बाद अब देखिए साइन में क्या है, माइनस है, डिजिट में क्या है 8 है, अल्फ़ाबेट में क्या है एक्स स्क्वायर है। तो माइनस को एक तरीका से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, माइनस इंटू प्लस। 8 को फैक्टराइज करना है तो हम लोग कर सकते हैं 4 × 2। और भी बहुत सारा तरीका है, रूट में भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का इसी से काम चल जाएगा बेसिक से, तो हम लोग रूट में नहीं करेंगे। अल्फ़ाबेट को हम लोग कर सकते हैं x × x। अब देखना क्या है कि हमें यहाँ पर माइनस लाना है, तो माइनस में लाना है तो हम लोग जब भी प्लस माइनस करते हैं तो जैसे कि -5 और +2 रहता है तो आंसर क्या लाते हैं, ये तो सब्ट्रैक्ट ही करना है, घटाना है, तो आंसर तो 3 लाते हैं, लेकिन बड़ा वाला का जो साइन है वो माइनस है तो यहाँ -3 लगा देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर बड़ा वाला जो भी डिजिट रखेंगे
वो माइनस में रखेंगे, तभी हमारा आंसर यहाँ माइनस में आएगा। तो अब हम लोग क्या करें माइनस में लाने के लिए, तो देखो माइनस लिए, बड़ा वाला कौन है 4 है, 4 रख दिए, इसके साथ फिर x लगा दिए, फिर अब प्लस बचा, प्लस रख दिए, 2 ले लिए, x लगा दिए, सबका कनेक्शन। अब ये जो यहाँ आया है इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब मान लो बीच वाला इसको हटा देते हैं, हम इसको हटा देते हैं तो बचा क्या -8, यही बचा, बीच में इसके जगह पर हम इसको रख देंगे पूरा, तो क्या रखा है -4x + 2x = 0। अब जब यहाँ रख दिए तब दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ 2 x है, इसमें 1 x है, तो 1 x कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिए तो यहाँ आया x और -4, इसमें 2 है, कितना 2 है इसमें 1 2 है, इसमें कितना 2 है तो इसमें 3 2 है, 2 × 2 × 2 तभी तो 8 होगा ना, तो 1 2 निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस भी होता है प्लस, इसमें माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस इसमें 2 है, इसमें -1 है, तो 1 माइनस हम निकाल लिए और 1 2 भी निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो सिर्फ 1 माइनस बच गया ना, यहाँ जब माइनस निकाले हैं हम लोग तो माइनस निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्लस में ही निकालो, प्लस में ही निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ माइनस प्लस है तो 2 ले लिए हैं, तो यहाँ हो गया x और यहाँ क्या बचा प्लस बचा हुआ है या माइनस बचा हुआ है, तो प्लस तो हम लोग बाहर निकाल दिए हैं, प्लस तो बाहर निकाले हैं, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा माइनस, और 1 इसमें 3 2 था तो 1 2 तो बाहर निकाल दिए हैं, तो अब कितना बचा है 2 बचा हुआ है, तो 2 2 या 4 लिख दिया = 0। अब बच्चों देखो अब यहाँ पर इस दोनों में क्या है, ये बीच वाला फोकस करो, जो प्लस है यहाँ से इधर एक टर्म है पूरा पूरी, इधर एक टर्म है, ठीक है, तो इसको मैं जो होता हूँ कलम से समझा देता हूँ, तो इसे मैं समझा देता हूँ अंडरलाइन करके, देखो ये एक तरफ का हो गया, ये एक तरफ, बीच में जो प्लस का साइन है बस इससे 2 भाग में हम लोग बांट दिए, दोनों तरफ क्या देख रहे हैं, इधर भी x - 4 है और इधर भी x - 4 है, तो ये दोनों क्या है कॉमन है, दोनों क्या है कॉमन है, तो ये x - 4 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचा क्या x + 2 बच गया = 0। अब देखो 2 केस हमारे पास आ रहा है, केस 1 आ रहा है कि अगर हम ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है ना, इसको उधर भेज सकते हैं, तो 0 के साथ जब भी ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, जब डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो x + 2 = 0 बच जाएगा। पहला केस क्या हुआ x + 2 = 0, और दूसरा केस में मान लो x + 2 को हम लोग उधर भेजते हैं तो ये तो जाके 0 हो जाएगा, तो x - 4 इधर आ जाएगा, तो x - 4 = 0 बचेगा। अब देखो x = क्या हो गया -2, और इधर x = माइनस में उधर जाएगा प्लस में 4, तो यही हो गया बेटा, अल्फा = -2 और बीटा = 4, तो अल्फा और बीटा तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब संबंध स्थापित हम लोग को करना था, तो संबंध कैसे स्थापित करेंगे, तो अल्फा यहाँ लिख लेना, वेरिफिकेशन जांच, तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच के लिए हम लोग करेंगे, देखो अल्फा + बीटा = क्या आया -2 और +4, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, और इधर हम लोग ले लेते हैं अल्फा × बीटा, तो अल्फा कितना है -2 और × 4, तो आंसर क्या आया -8। अब देखो अल्फा + बीटा के साथ हम लोगों ने क्या रखा था -b/a, इसका वैल्यू क्या आया था, तो -2/1, तो हम लोगों ने लाया था यहाँ पर 2 -2, और इसका वैल्यू क्या लाया था c/a, c की जगह क्या रखा था हमने -8 और a की जगह 1, तो क्या आया -8 आया, तो यहाँ लिखना देयरफॉर, इसलिए अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a, तो ये तो वेरीफाइड हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले इसका फैक्टराइज कर लो, सबसे पहले क्या करोगे साइन, रफ वर्क, रफ में क्या लिखोगे साइन, साइन क्या हो जाएगा, पहले तो शुरू वाले और लास्ट वाले को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिख रहा है +4s², तो प्लस को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, किस में, प्लस को या तो माइनस में ब्रेक कर सकते हैं या प्लस में ब्रेक कर सकते हैं। 4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कैसे,
4 मल्टीप्लाई 1 में ब्रेक कर सकते हैं या 2 मल्टीप्लाई 2 में ब्रेक कर सकते हैं ना। और एस स्क्वायर को ब्रेक हम लोग करेंगे एस इंटू एस में। तो हमें किस में लाना है? माइनस में लाना है। तो माइनस में लाने के लिए दोनों देखो माइनस माइनस तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो ये वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या आया? माइनस, इसमें से एक लेंगे 2, यहाँ से एस, फिर माइनस, फिर 2, फिर एस। अब क्या करना है? जो इससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे इसको। तो 4s स्क्वायर माइनस, तो चलिए हम लोग देख रहे थे कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 में अब हम लोग जो इधर फैक्टराइज किए हैं और जिस फॉर्म में लाए हैं इसको माइनस 4s से रिप्लेस कर देंगे। तो इसके जगह पे हम लोग को क्या रखना है? माइनस 4s की जगह पर हमें रखना है माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें 4 दो है इसमें, और इसमें 2s है। इसमें देखेंगे तो 1 2 और 1 s है। इसका मतलब तो 2s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 2 और 1 s माइनस, इसमें क्या बचेगा? तो इसमें तो 2s तो बाहर निकल गया है, तो मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 यहाँ बच गया। फिर माइनस यहाँ भी है, इसमें भी 2 माइनस है, प्लस को हम लोग माइनस माइनस करके ब्रेक कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉमन ले लिए और दोनों में 1 तो है ही, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई है, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई है, तो 1 को भी कॉमन निकाल लिए। बचा क्या? माइनस तो बाहर निकाल दिए हैं, तो प्लस में 2s और माइनस में 1 बच गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लोग इस दोनों में देख रहे हैं, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में देखा था 2s माइनस 1 कॉमन है, बचा क्या? ये दोनों बच गया, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 केस हो रहा है, एक बार 2s माइनस 1 को उधर भेज दिए तो ये 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू 1, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू भी 1/2। तो चलिए अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या है? 4 है, b इज इक्वल टू क्या है? -4 है, c के जगह पे क्या है? 1 है। अब हम लोग क्या जानते हैं? निकालते हैं हम लोग माइनस b/a, माइनस b/a, तो -4/4, 4/4 कट के 1 आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं? c/a निकालते हैं। c की जगह क्या है? 1, a की जगह क्या है? 4, तो 1/4 हो गया। इसको आप 1 भी मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों ने क्या लाया था? 1/2, बीटा का वैल्यू भी क्या लाया था? 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम हो गया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, और 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, प्लस फिर 1 है, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 बार में, तो यहाँ हो गया 1 प्लस 1/2, तो इक्वल टू क्या आ गया? 2/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 के इक्वल हो गया। इसको बेटा 3 मान लो। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? c/a। अल्फ़ा की जगह पर, सॉरी इसको हम हटा देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको रफ कर देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की जगह पर क्या था? 1/2, बीटा की जगह 1/2, सॉल्व करेंगे 1/4, तो 1/4 जो हुआ वो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया, ये 4 हो गया। अब देखो 1 और 3 से, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 3, तो दोनों से क्या हो रहा है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, दोनों का वैल्यू क्या है? दोनों का वैल्यू 1 है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी 1 और माइनस b/a का वैल्यू भी 1 है। और उसी तरह से हम लोग लिखेंगे क्या?
तो 2 और 4 से, तो फ्रॉम 2 एंड 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। वेरीफाइड हो गया, यानी कि लेना वेरीफाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x का शून्यक ज्ञात करिए। तो इसका शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? सो देखिए, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 6x², उसके बाद ये 7x आ जाएगा, फिर -3 आएगा। अब ये तो जीरो फाइंड करना है, तो px तो 0 के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ हम 0 लिख दिए। अब क्या करेंगे? वही इस दोनों को, शुरू वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ? प्लस माइनस माइनस 18x²। अब माइनस को ब्रेक करेंगे, तो माइनस को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? माइनस इंटू प्लस में 18 को ब्रेक करोगे तो होगा 9 इंटू 2 और 6 इंटू 3 में। x² को ब्रेक करोगे, x मल्टीप्लाई x में ब्रेक होगा। अब लाना क्या है? -7 लाना है, -7 लाना है। तो -7 लाना है, यानी कि माइनस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला छोटा होगा। तो 7 आएगा किस में? अगर 6 और 3 को लेते हैं, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि साइन तो सब्ट्रैक्शन है, घटाव का साइन है, तो घटाव ही करना है। तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर घटाने पर 3 आएगा। तो हम लोग इसको चूज कर लेंगे, इसको चूज कर लेंगे, इसको चूज करेंगे और इसको चूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चूँकि यहाँ -7 है, तो माइनस बड़े वाले को माइनस में रखना है, तो 9 को रख लिए और इधर x को रख लिए, फिर प्लस 2x। अब क्या करेंगे? इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे -7x से, तो हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इसमें एक 3 है, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं 6 को, और 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इसमें से क्या है? 3, और दोनों में x भी दिखाई दे रहा है, तो 3 और x को बाहर निकाल लिए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा? 2 और एक x माइनस, फिर इसमें एक 3 बच गया, फिर प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 1 है, यहाँ भी 1 है, मल्टीप्लाई में कुछ तो कहीं कैसे दिख नहीं रहा, तो दोनों में 1 है, तो इसमें से 1 निकाल लिए, इसमें से भी 1 निकाल लिए, तो 1 कॉमन ले लिए। तो इसमें क्या बच गया? 2x, और यहाँ क्या बच गया? 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2x माइनस 3, और इधर 3x प्लस 1 बच गया, इज इक्वल टू 0। क्या हुआ? 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 केस दिखाई दे रहा है। पहला केस में क्या करेंगे? इसको यहीं छोड़ देंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा 0 से डिवाइड करेगा, 0 से डिवाइड करेगा तो इतना इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक केस में क्या करेंगे? ये 2x माइनस 3 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में 3। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2, और यहाँ पर देखो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि प्लस में था, उधर गया माइनस, और x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -1/3। तो यहाँ पर दो चीज़ निकला, अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया? 3/2, और बीटा का वैल्यू क्या निकल गया? -1/3। अब इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, वेरिफिकेशन करना है तो करते हैं। तो चलिए वेरीफाई करते हैं इसको। तो यहाँ a की जगह पर क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, b की जगह पर क्या दिया हुआ है? -7 दिया हुआ है, और c की जगह पर क्या दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो चलिए वेरिफिकेशन देखते हैं हम लोग अब। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं? -b/a। तो पहले LHS को हम सॉल्व कर लेते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू क्या है? 3/2, और बीटा का वैल्यू हम लोग क्या लाए थे? प्लस माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोग को क्या मिल रहा है? 3/2 प्लस माइनस -1/3
तो इक्वल टू हो गया 3 और 2 का LCM क्या होगा 6। तो अब क्या करेंगे, 3 तो पहले से है, मल्टीप्लाई 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, तो 3 लिख देंगे। फिर माइनस है, माइनस लिख देंगे। 1 है, 1 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना बार में, 2 बार में, लिख देंगे। इक्वल 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 बाई 6, तो हो गया कितना 7/6। तो LHS में तो अल्फा प्लस बीटा था, अब RHS निकालते हैं। RHS में क्या है, माइनस B/A, माइनस B का वैल्यू कितना है -7 बाई A का वैल्यू कितना है 6, तो हो गया कितना माइनस माइनस प्लस 7/6। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। तो पहला तो वेरीफाइड हो गया। दूसरा केस देखते हैं हम लोग। तो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो यहाँ पर भी LHS को पहले हम लोग लेते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3/2 और बीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं -1/3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल और बचा क्या -1 ऊपर नीचे 2, तो -1/2। अब RHS निकालते हैं। RHS क्या होता है C/A। C का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3 और A का वैल्यू 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। तो यहाँ भी LHS और RHS बराबर हो गया, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो ये वेरीफाइड हुआ, तो यहाँ लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। थैंक यू। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।